अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज को किस तरह से हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लेकर आ सकते हैं उसको हमने देखना है। ये एक वीडियो क्लिप है, उसको मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। हमारे पास ये डी ग्लूकोज है, इसको हम किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास डी फ्रुक्टोज है, इसको हम किस तरह से रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ये बड़ा एक इजी सा ट्रिक आपके पास होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या फ़र्क है, और ख़ासतौर पे एम कैट वगैरह में पूछा जाता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसे हार्वर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डी ग्लूकोज होता क्या है? आपके पास ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये अगर आपके पास आखिरी कार्बन नंबर 5 का अगर ओ एच राइट साइड पे है तो वो डी ग्लूकोज है। अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो बेटा वो आपके पास कौन सा ग्लूकोज होगा? एल ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर या जो आपके पास रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास ये रिंग स्ट्रक्चर है। अब ये रिंग स्ट्रक्चर आपने किस तरह से बनाना है, इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। एमकेट के लिए भी आप बड़ा इजीली आप रख सकते हो इसको। अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अच्छा, इधर जो स्टार लगे हुए हैं ये कराइल, आपके पास कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन से क्या मुराद है? आपके पास ऐसा कार्बन जो 4 अलग-अलग चीज़ों के साथ अटैच हो। फॉर एग्जांपल ये वाला जो कार्बन है, ये 1, 2, 3 चीज़ों के साथ अटैच है, तीसरा कार्बन। लेकिन जब ये वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये अलग-अलग से अटैच होंगे। जिस तरह ये कार्बन ऊपर एक कार्बन के साथ, नीचे अलग, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अटैच है, इधर OH के साथ, इधर H के साथ, और नीचे बेटा आपके पास अगेन C के साथ। तो 4 अलग-अलग चीज़ों के साथ जब जो चीज़ अटैच होगी वो कार्बन कायरल कार्बन कहलाएगा। अच्छा बेटा, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? राइट लेफ्ट राइट, कार्बन नंबर 2 राइट, लेफ्ट, फिर राइट। जो एंड वाला आपके पास होता है वो एक्सप्लेन करता है कि डी ग्लूकोज है कि आपके पास एल ग्लूकोज है। अगर डी ग्लूकोज होगा तो आपके राइट साइड पर आएगा, एल ग्लूकोज होगा तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा, और बाकी जो चीज़ आएंगी बेटा वो हमारे पास एच उसमें फिल हो जाएंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एल्डो एक शुगर है। एल्डो का मतलब उसमें एल्डिहाइड है, और हेक्सोस का मतलब है इसमें कितने कार्बन होंगे? टोटल 6 कार्बन आपके पास होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिया। डी फ्रुक्टोज की बात करें तो ये कीटो हेक्सोज है। कीटो हेक्सोज से क्या मुराद है कि इसमें कीटोन ग्रुप होगा और हेक्सोस ग्रुप आपके पास इसमें आएगा। एक मिनट बेटा बस। अच्छा बेटा, डी फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो डी फ्रुक्टोज के अंदर अगेन हमारे पास 6 कार्बन टोटल आते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोन ग्रुप अटैच होता है। तो 1 2 3 4 और 5 अगेन वही तरीका है, राइट लेफ्ट राइट। पहले एक ओ आ गया इधर, फिर एक आपके पास ओ एच इधर आ जाएगा, एक ओ एच इधर आ जाएगा। अगेन एंड वाला जो कार्बन नंबर 5 है, अगर उसके राइट साइड के ऊपर ओ एच हुआ तो ये आपके पास डी फ्रुक्टोज होगा। अगर लेफ्ट साइड के ऊपर हुआ तो आपके पास एल ग्लूकोज आपके पास आएगा, और बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पर हम एच फिल आउट कर देंगे। अब बेटा ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोन ग्रुप है। अब किस तरह से डी ग्लूकोज से आप रिंग डी ग्लूकोज की तरफ जाते हो, वो हमारे पास एक बड़ा एक इजी सा तरीका है कि अगर आप कार्बन नंबर 5 का जो OH है इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, और जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बेटा आप कहें कि सर ये इसके पास इससे भी तो है, इसके पास भी तो है, इसके पास भी तो है, ये सारे पॉसिबल हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो सिर्फ 5 वाला है, इसलिए हम पढ़ते ही 5 वाले को हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ये अट्रैक्ट होगा, और ये जो 5 कार्बन वाला है ये इस पे अटैक करेगा, और इधर से कार्बन का ये वाला डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। 5वां कार्बन इसीलिए है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग आपके पास बना रहा है। अब बेटा हम फिशर स्ट्रक्चर को हार्डवेयर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक हेक्सागोनल बना लेनी है। हेक्सागोन बनाकर आपने उसको नंबरिंग दे देनी है 1 2 3 4 5, और जो आपके पास दरमियान वाला इधर आएगा वो ओ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 6 रिंग से बाहर है तो अभी भी रिंग से क्या रहेगा? बाहर रहेगा। ये 5 में और एक पहले के साथ दरमियान में ऑक्सीजन आपके पास आ रहा है, ये वाला रेड वाला,
तो ये ऑक्सीजन इधर आ गया जो पांचवें के साथ भी अटैच है और पहले कार्बन के साथ भी अटैच है। ठीक है, अब बेटा कौन सी चीज कहाँ पे लगनी है, कौन सी चीज कहाँ पे लगनी है, इसके लिए एक ना बड़ा एक इजी सा ट्रिक आपके पास होता है। अब देखो इसके दरमियान क्या क्या चीजें आ रही हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही तीन आपके पास कार्बन दरमियान में आ रही है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब किसमें क्या लगेगा, किसका OH कहाँ होगा, किसका OH कहाँ होगा, वो हमने अब देखना है। ठीक है, एक निमोनिक्स आपने याद रखना है। ठीक है, वो निमोनिक आपके पास क्या है कि जितने भी जो राइट वाले हैं वो डाउन आएंगे, ड्रॉप इट राइट डाउन, ड्रॉप इट राइट डाउन, जो राइट वाले हैं वो नीचे, द रेस्ट इज लेफ्ट अप, जो आपके पास लेफ्ट वाले हैं वो ऊपर जाएंगे। जो पहले तीन आ रहे हैं, क्योंकि पांचवें और पहले के दरमियान कितने आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो जो दूसरे का, तीसरे का और चौथे का ये आपके पास राइट वाले आ जाएंगे डाउन, दूसरे में OH नीचे आएगा, तीसरे में OH H नीचे आएगा और इसका भी आपके पास OH आपके पास नीचे आएगा। ठीक है, जो राइट वाले हैं वो डाउन आ गए और जो बेटा आपके पास लेफ्ट वाले हैं वो कहाँ आगे, अप आ गए। तो दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब पीछे रहेगी दो चीजें, एक कार्बन नंबर 5 रह गया और एक कार्बन नंबर 1 रह गया। ठीक है, अब जो कार्बन नंबर 5 है और कार्बन नंबर 1 है ये एक्चुअली आपके पास अगेन डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज को एक्सप्लेन करता है। तो आपने ये याद रखना है कि अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपके पास ये आए, क्योंकि आपके पास अगर ये कर देंगे तो हमारे पास CH2OH लगाने की जगह नहीं रहेगी। तो अब होता क्या है कि ये वाला O तो यूज हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है CH2OH ये ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपके पास जो कार्बन है वो पूरा ट्विस्ट हो गया। ठीक है, अगर ये आपके पास ये नीचे लगा हुआ था OH, जब ये ट्विस्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये OH कहाँ पे आ जाता है, CHOH कहाँ आ जाता है, ऊपर की तरफ आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो और ये जो रेस्ट H था वो नीचे आ जाएगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जब भी डी ग्लूकोज होगा, कौन सा ग्लूकोज होगा, डी ग्लूकोज होगा, उसका C6F होगा। और ये खाली डी ग्लूकोज की बात नहीं कर रहा, डी फ्रुक्टोज में भी जो C6 होता है वो ऊपर होता है और एल ग्लूकोज में C6 कहाँ आता है, नीचे आपके पास है। कार्बन नंबर 6 जो आता है वो कहाँ आ रहा होता है, नीचे आ रहा होता है। ठीक है, अब पीछे रह गया सिर्फ 1 वाला, कौन सा रह गया, 1 वाला। इधर बेटा एक चीज याद रखना, आपको अक्सर बात MCQ या ECAT के अंदर तंग किया जाता है कि डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज क्या है। डी ग्लूकोज कार्बन नंबर 5 के ऊपर राइट साइड पे OH है और एल ग्लूकोज में कार्बन नंबर 5 के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर OH होगा। ठीक है, अब अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या है, अल्फा ग्लूकोज वो आपके पास होता है जिसके अंदर OH नीचे होता है। अल्फा ग्लूकोज कौन सा होता है जिसमें OH कहाँ हो, नीचे, ये वाला जो H इसके साथ मिला होगा इसके साथ। तो अगर आपके पास ये वाला जो OH है वो नीचे आ रहा है, OH कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो अल्फा है। और अगर ये OH ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको अगेन याद रखने का तरीका है, अल्फा मछली की तरह का होता है, तो मछली नीचे नीचे होती है और बीटा बर्ड, बर्ड कहाँ पर होता है, ऊपर ऊपर होता है। तो अल्फा आपके पास नीचे और बीटा आपके पास ऊपर, कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, ये पायरानोज एक रिंग है, पायरानोज का मतलब है 6 कार्बन आपके पास होंगे। अब फ्रुक्टोज क्या होती है, अगेन हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, फिर इसका कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर 2 पे अटैक करेगा। देयर आर सम स्ट्रक्चर जो कार्बन नंबर 1 पे भी अटैक होता है, देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, बट आपके पास नॉर्मली जो स्टेबल है वो आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर इसके पास अटैक होता है। जब ये इसका 2 के ऊपर अटैक होगा तो रिंग के अंदर देखो सिर्फ कितने चीजें आएंगी, 2 और 3 और 4, और ये 5 हेडेड कंपाउंड बनेगा। ये फुरानोज है, हमने रिंग बना ली, दरमियान में O आ गया। अब किस किस के दरमियान आ रहा है, दूसरे और पांचवें के दरमियान, तो एक तरफ हमारे पास दूसरा आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा। तीनों चार बेचारे नीचे तो दरमियान में। अब हमारे पास 2 कार्बन बाहर निकल गए हैं, एक कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 6, ये 2 हमारे पास कहाँ है, बाहर की तरफ है। अब ये किस तरह से आपके पास होने हैं, वही फार्मूला, ड्रॉप इट राइट डाउन, जो चौथे तीसरे और चौथे के राइट वाले हैं वो नीचे, जो तीसरे और चौथे के लेफ्ट वाले हैं वो ऊपर आपके पास। अब पांचवा कार्बन अगेन वही वाला हिसाब है, पांचवें कार्बन का OH तो हमने H तो हमने यूज कर लिया। अब अगर वो डी फ्रुक्टोज है तो उसका CH2OH ऊपर होगा, सी नंबर 6 जो होगा वो ऊपर होगा
और अगर वो बेटा एल फ्रुक्टोज है तो उसका सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और उसकी जगह और जो रिमेनिंग होगा वो एच आपके पास क्लियर कर लेगा। अच्छा, इसमें फिर अगेन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर वो ये बीटा उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इधर sp2 जो लिखा हुआ है, sp2 प्लेनर आपके पास होता है, स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि sp2 में एक s और 2 p मिलते हैं, तो आपके पास एक प्लेनर ट्राइंगुलर सा स्ट्रक्चर बनता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अगर जो प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसको ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है। अगर वो एमसीक्यू पूछ ले कि आपके पास अल्फा और बीटा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज क्यों बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि sp2 नेचर ऑफ आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। इस वजह से आपके पास अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो उसको ऊपर से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का और नीचे से भी अटैक हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।